अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे आज के ज़माने में लव मैरिजेस, पसंद की शादियाँ आम हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा लड़के लड़कियाँ तो वो होते हैं जो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, चाहते हैं और माशाल्लाह उनमें शादियाँ भी होती है, बहुत सारी सक्सेस भी हो जाती है जो माँ बाप की रज़ामंदी से बच्चे लोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे निकाह ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है ना कि लड़की पहले से तहकीक नहीं करती, सिर्फ लड़के की शाइनिंग देख लिए, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा और फिर जो है खलेरे भाई का चश्मा, मुमेरे भाई की बाइक, ताहिरे भाई का जो है गॉगल, ये सब लगा के अगर जो मार्केट में चल रहा है, लड़कियां आशिक उसी के ऊपर। और प्रॉब्लम बाद में पता चलता है शादी के बाद कि वो तो नशेड़ी है, उसको तो ये आदत है, वो आदत है। और लड़के भी, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, किसी से इश्क कर रहे हो और उससे आप निकाह करते हो तो उसको निभाओ, उसको संभाल के लेकर चलो। ये नहीं है कि आपने जो है एक लड़की से मोहब्बत की और उससे निकाह का वादा किया और फिर उससे निकाह करने के बाद उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। ये गलत बात है और यही वाक़या हैदराबाद के अंदर पेश आ चुका है। ये जो मैंने साथ में फ़ोटो जोड़ा हूँ ना, ये भाई साहब का नाम है रऊफ़ लाला ने 3 दिन से हथौड़ी लेके घूम रहे थे, बीवी कहाँ है, बीवी कहाँ है, बीवी कहाँ है। क्योंकि रऊफ़ लाला जो उनकी बीवी है, ये इनकी पहले माशूका थी, फिर दोनों में निकाह हो गया। चलो माशाल्लाह, उन्होंने उससे निकाह किए। निकाह करने के बाद उसको संभालने की बजाय उसका जहेज़ का सामान बेच दिए, उसके ज़ेवरात बेचे। क्योंकि रऊफ़ लाला को गांजा पीने की आदत थी, रऊफ़ लाला को नशा करने की आदत थी। और उनकी जो बीवी है उसका नाम है रुखसाना। वो जो रुखसाना है, रुखसाना को पता ही नहीं था। अब रुखसाना जो है सिर्फ रऊफ़ लाला की शाइनिंग देखकर, हेयर स्टाइल देखकर और रऊफ़ लाला का जो है बस उसी में आशिक हो गए रऊफ़ लाला के ऊपर। और रऊफ़ लाला ने जो है रुखसाना का सब लगा दिए पूरा जो है रास्ते पर। उसके बाद में बीवी जब परेशान हो गई कि भाई इस इंसान ने तो कुछ भी रखा नहीं घर में, तो वो अपने बहन के घर पे चली गई अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि बाद में पता चला कि जो आशिक साहब पहले मोहब्बत के अंदर गाने गाया करते थे और मोहब्बत के अंदर जो है चांद तारे तोड़ के लाने की बातें किया करते थे, वो आशिक साहब कितने खूंखार और ख़तरनाक है। शादी के बाद पता चला कि बग़ैर गांजे के और बग़ैर नशे के तो वो एक दिन भी नहीं रह सकते। जैसे अभी मैंने और एक मुसलमान लड़की की न्यूज़ में पढ़ रहा था 2 दिन पहले कि जिसने देखी कि पहली रात में ही लड़का शराब पी के आया है तो उस लड़की ने खुला ले ली। पहली रात में ही, उसको मालूम ही नहीं था कि लड़का शराबी है और वो हरामखोर पहली रात में ही शराब पी के आया अपनी बीवी के पास। जबकि पहली रात में 2 रकात उसने जो है नमाज़ पढ़ना चाहिए, बावुज़ू रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो जो नमाज भी है वो कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शुक्राने में अगर कोई पढ़े कि अय अल्लाह तूने मुझे अब हराम से बचाया और हलाल बीवी अता की, कोई हर्ज नहीं है उसमें। वो छोड़ के शराब पी के पहली रात में ही, लेकिन वो लड़की दीनदार थी, उसने पहली रात में ही जो है उसको कमरे से बाहर किया, ख़ुद कमरे से बाहर आ गई, अपने रिश्तेदारों से कहा भाई ये शराबी इंसान है, ये पहली रात में ही पी के आया, बोले ये शराब पी के। और उसने खुला ले ली और कहा कि नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वैसा ही हाल वो रुखसाना ने रऊफ़ लाला के साथ में जो उसका निकाह हुआ तो नशे की हालत में वो बेचारी का सब बेच दिया उसने। और ये डर के मारे अपने बहन के घर पे, क्योंकि वो रोज़ मारपीट कर रहा था। अब रऊफ़ लाला जो है हथौड़ी लेके घूम रहे हैं पूरे महल्ले में, गली में, और लोग देख रहे हैं। मुझे आप बताओ, क्या मुसलमानों के उस महल्ले में, उस बस्ती में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं था जो कम से कम पुलिस को कॉल करता 100 नंबर पे और इत्तला देता कि भाई ये इंसान जो है अपनी बीवी को तलाश करते घूम रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी वो चीज़ की पुलिस को इत्तला नहीं दी। और रऊफ़ लाला जो है जब उनको पता चला कि बीवी उनके बहन के घर पे है, यानी उसके साली के घर पे है, तो जनाब ने साली के घर पे धावा बोल दिए। पहले तो साली को खूब मारे पीटे, वो साली के ऊपर ही हथौड़े से हमला करने वाले थे, लेकिन फिर बीवी भागते हुए आई, उसने बचाई। उसने कहा कि नहीं नहीं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं।
बोले तू बीच में आई, ठीक है। फिर उसके बाद में बीवी के सर पे जो है मार दिए हथौड़ियाँ, जिसकी वजह से वो जो बीवी थी आज वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको सर पे जो है कितने टाके लगे हुए हैं, उसका इलाज चल रहा है। और वही गच्चाराव गोपाल जो मैंने इससे पहले भी बताया हूँ, वो बेचारे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पूरा वाक़या सुनाने लगे। मैं सोचने लगा वो गच्चाराव गोपाल जो जोन के जो डीसीपी है वो भी कभी कभी सोचते होंगे यार मैं कैसे लोगों के एरिया का डीसीपी बन गया, जिनको इंसानियत भी पता नहीं है, हालांकि वो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं। ये इस्लाम ऐसा होता है? मुझे आप बताओ, एक डीसीपी साहब मुसलमान के एरिया के डीसीपी है, अरे उन्होंने तो हमारे अखलाक से, हमारे किरदार से इतना मुतासिर होना चाहिए था। हम उनको मुतासिर क्या करेंगे ये ऐसे चीज़ें देख के, तो वो खुद सोचते होंगे, क्योंकि परसों के दिन ही उन्होंने वो बाबा की वजह से वो मोहम्मद आरिफ का कत्ल हो गया, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने लगे। उससे पहले वो जो अल जुबैदी और वो जो उनके आपस में लड़ाई झगड़े हुए और कत्ल हो गया। रोज़ मैं देखते रहता हूँ उनको, वो रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। वो खुद सोचते होंगे कि मैं कैसे लोगों के एरिया में आ गया, अल्लाह रहम करे। इसलिए मोहतरम दोस्तों, मसला ये जो मसले मसाइल है, इसका हल सिर्फ ये है हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स। हर शादीशुदा, गैर शादीशुदा जो सास ससुरे बन गए, वो भी तमाम लोग ये कोर्स ज्वाइन करो। ये कोर्स आपके मसलों का हल है। एक बात याद रखो, ये कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, 2 महीने का कोर्स है, आपको पता चलेगा बीवी के क्या हुकूक, शोहर के क्या हुकूक। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है जूम के ऊपर डेली ज्वाइन करने के लिए, तो फिर कम से कम आप यूट्यूब के ऊपर हमारा पूरा कोर्स अवेलेबल है, जाइए यूट्यूब के ऊपर उसको परचेस कीजिए। ज्वाइन बटन है उसका, दूल्हा दुल्हन कोर्स का, वो पूरा कोर्स कीजिए, आप फ़ायदा होगा आपको। ये मसले नहीं होंगे। ये मसले क्यों हैं? मुआशरत का इस्लाम पता नहीं होने की वजह से। मालूम ही नहीं है घरेलू इस्लाम क्या होता है, घरेलू ज़िंदगी कैसी होती है, ये पता ही नहीं है। इसीलिए ये सारे मसले मसाइल है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमारे घरों के हाल पे रहम फरमाए, हमारे जो नौजवान हैं उनको समझ आता फरमाए। और एक और बात बता दूं, उसी हैदराबाद शहर के एक साहब ने 10 लोगों का एडमिशन कराया है दूल्हा दुल्हन कोर्स की। अभी जो करंट बैच है उसके अंदर 10 लोगों का, अपने घर के, अपनी बेटियों का, अपनी बीवी का, अपने भतीजियों का, अपने भांजियों का, और माशाल्लाह उनको फ़ायदा हो रहा है। एक अकेले इंसान ने 10 लोगों की फ़ीस अदा की, बोले मैं 10 लोगों का एडमिशन कराता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि घर के अंदर जो है मुआशरत का इस्लाम पता चले। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और ये रऊफ़ लाला और रुखसाना जैसे मसले मसाइल नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।